हेलो गाइस, आज बात करेंगे कुछ एयर ड्रॉप के रिलेटेड चीजों के ऊपर, क्योंकि चीजें बहुत उलट पुलट सी हो रही है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि नॉट पिक्सल का आखिर करना क्या है, टोमा का फाइनल प्राइस क्या रहने वाला है, ये 7 मिलियन टोकन्स का क्या सीन है, क्या टोमा रिसीव होते ही हम उसे सेल कर दे या फिर होल्ड करके रखे, क्योंकि आगे जाके ये पंप भी हो सकता है ये सोच के, और आखिरकार गेमनेस टोकन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं कि नॉट पिक्सल का क्या सीन है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास 20 से 80 हजार तक ही पिक्सल है और मेरे खुद के पास ही 20,000 है। तो अभी इन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या इन लोगों को टोन देना चाहिए और पिक्सल को 1 लाख तक पहुंचाना चाहिए, या फिर इस प्रोजेक्ट से दूर ही हो जाना चाहिए? देखिए, हम इस चीज का कंक्लूजन इससे निकालते हैं कि जिसके पास 80,000 या फिर 90,000 के आसपास टोकन है, वो टोन खर्च करे और अपना टोकन को 1 लाख तक ले जाए। और जिनके पास 60 या फिर 70,000 से नीचे या फिर उतना टोकन है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप टोन खर्चा मत कीजिए, क्योंकि आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है 1 लाख करने में। हाँ, अगर आपके पास अंधा पैसा है तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर पर्सनली मेरे से पूछेंगे तो मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ कि इससे जरा दूर हो जाइए। अगर आपके पास 80 या 90,000 है तो आप टोन देके 1 लाख कर लीजिए, नहीं तो उससे कम है तो इससे दूर ही रहिए। और मार्केट में तो अच्छे प्रोजेक्ट भी है ना, जैसा कि जू प्रोजेक्ट। जू का सबसे खास बात यह है कि इसका सिस्टम बहुत सिंपल है और इसके अंदर अभी नए नए अपडेट्स आने चालू हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक है, जाके क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप अभी ज्वाइन होते हैं तो आप बन जाएंगे अर्ली अडॉप्टर्स, यानी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट्स हो ही जाएगा। अब जब हम लोगों को पता चल चुका है कि नॉट पिक्सल का आखिर करना क्या है और एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट के बारे में भी जान चुके हैं, तो अभी जरा बात कर लेते हैं टोमा के बारे में, क्योंकि इनका सीन मेरे को थोड़ा पागल वाला लग रहा है। मतलब ये लोग अलग ही नशे में हैं, क्योंकि ये लोग पब्लिक को जो झटके पे झटका दे रहे हैं उससे भुलाना शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा। खैर, हमें ये तो पता है कि टोमा का एयर ड्रॉप पूरे टेलीग्राम एयर ड्रॉप हिस्ट्री का सबसे अजीबो गरीब एयर ड्रॉप है, क्योंकि इनका स्नैपशॉट 2 बार ऑलरेडी हो चुका है और तीसरा 18 को होगा। इनका एक बार टोकन डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और दूसरी बार 19 को होगा। मतलब इससे ज्यादा झोल प्रोजेक्ट मैंने आज तक नहीं देखा। अब इनका एक और नया झोल आया है मार्केट में, जो कि है जिन्होंने गोल्डन टिकट लिया है उनके लिए 7 बिलियन टोकन्स बांटे जा रहे हैं, वो भी 1 लाख लोगों में। और शायद वो गोल्डन टिकट 1 लाख लोगों ने लिया भी नहीं था। अब पता नहीं किसको कितना मालामाल करेंगे ये लोग। और मैंने तो लिया है भैया, मैंने खर्च किया है 250 स्टार्स। अब देखते हैं कि कितना टोमा मिलता है। खैर, उसका प्रोसीजर मैं आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक और दिक्कत आ रही है, जो कि लोगों का ये कूपन जो भी मिल रहे हैं हमें टोमा की तरफ से, वो कूपन अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो उसका क्या सॉल्यूशन है आगे जाके देखेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं टोमा के टोकन सप्लाई और प्राइस के बारे में। खैर गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इस टोकन का टोटल सप्लाई है 1 ट्रिलियन, जिसका आधा भी ये लोग पब्लिक को नहीं देने वाले। और बात करते हैं 80% सप्लाई देंगे, बोका चौथा। क्योंकि जिस हिसाब से इनका टोटल सप्लाई है, तो कम से कम एक बंदे को जिन्होंने कुछ खर्च भी नहीं किया होगा उनको 1 लाख टोकन तो मिलने चाहिए थे, और जिन्होंने थोड़ी भी पैसे खर्च किए होंगे $10-20, उनको शायद 2.5 लाख या फिर 3 लाख के आसपास टोकन मिलना चाहिए था पहले स्नैपशॉट में ही। लेकिन क्या हमें उतना मिला है? बिल्कुल नहीं। खैर, आने वाले 18 और 19 तारीख को ही जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि इस दोनों डेट में हमको टोकन मिलने वाले हैं। अब किसको कितना मिलता है और टोटल हमारे पास कितने टोकन होते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि सही में ये लोग 800 बिलियन टोकन पब्लिक में बांटे हैं या फिर ये एक और झोल है। अब जब टोमा का एक ओवरव्यू हो चुका है, तो जरा बात कर लेते कि टोमा का फाइनल प्राइस क्या रहेगा। तो गाइस देखिए, अपनी झूठी उम्मीदों को जगाए रख के मन को आश्वास देना बंद कीजिए और सत्य का सामना कीजिए, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग और फाइनल प्राइस 0.0001 से लेकर 0.00009 के बीच ही होगा। और अभी बिटकॉइन में कभी 0.00013 और कभी 0.00012 रहता है, तो आप इसे मान के भी चल सकते हैं। और लॉन्चिंग के करीब आधे घंटे बाद ही इसका प्राइस 0.00008 से लेकर 0.00006 के अंदर ही रहेगा, यानी एकदम डस्ट हो जाएगा। खैर गाइस, अभी जब टोमा के प्राइस के बारे में एक ओवरव्यू हो चुका है, तो जरा बात कर लेते हैं कि टोमा का जब सेल स्टार्ट होगा तो क्या हमें अपने सारे टोकन्स को बेच देना चाहिए या फिर उसे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये आगे भी पुश हो सकता है या फिर ज्यादा मुनाफा हमें हो सकता है। क्योंकि हमने पहले भी प्री मार्केट में देखा है कि इसका प्राइस 0.0006 पे लॉन्च होके 0.00009 इवन की 0.001 के आसपास भी चला गया था। तो क्या इस बार भी यही सेम चीज होगा? क्या इस बार भी हमें 0.001 पे लॉन्च होके 0.005 तक जाएगा ये टोकन? तो इसका एक ही और स्पष्ट उत्तर है नहीं, क्योंकि पहले टोमा का टोटल सप्लाई 100 बिलियन माना गया था और यही वो रीजन था कि इसकी प्राइस को एक अच्छा खासा और तगड़ा बूस्ट मिला था। लेकिन अभी इसका टोटल सप्लाई जब अनाउंस हो चुका है कि टोटल सप्लाई 1 ट्रिलियन होगा, यानी पहले का सप्लाई का 10 गुना होगा, तो इसकी प्राइस को सीधा 0.009 से लेके 0.001 पे ले आ चुके हैं। तो
मुझे 1% भी नहीं लगता कि इसका प्राइस हाई जा सकता है, क्योंकि मार्केट में इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। एक लिमिटेड सप्लाई अगर होती तो हाँ हम सोच सकते थे कि इसका प्राइस अच्छा खासा पंप कर सकता था। तो अभी एक कंक्लूजन पे आते हैं कि सेल स्टार्ट होते ही पूरा बेच दो। तो गाइस अभी जरा गेमनेस पे भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 10 तारीख को जेन्स टोकन का सेल स्टार्ट हुआ था और 15 तारीख को इसका सेल खत्म हो चुका है। और इस टोकन का जो प्राइस रहा था वो 0.05 रहा था, जो कि हाँ एक अच्छी खासी वैल्यू होती है। खैर इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा कभी और जानेंगे। और अभी तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि ट्रेडिंग और एयर ड्रॉप के रिलेटेड मैं एक मस्त सा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। क्योंकि एयर ड्रॉप के रिलेटेड मैंने कुछ चीजों को बताया है और ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ बेसिक्स को भी बताया है मैंने। तो होप वो वीडियो तुमको पसंद आएगा। तो अभी के लिए सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अब दोबारा।